प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। निर्देशांक ज्यामिति के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मेन क्वेश्चन होंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि कोई भी पॉइंट गिवन होगा। जैसे मान लो अपने को ये पॉइंट गिवन है एक्स वाई, तो इसमें पूछेगा एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। जो ये एक्स वाला जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे भुज, क्या कहेंगे भुज। और जो वाई वाला ऑर्डिनेट होगा इसको हम बोलते हैं कोटि। वाई वाले को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट और भुज को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा। ठीक, सबसे पहला प्रश्न है पेपर में आएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई पॉइंट दिया होगा उसमें बताओ इसकी भुज कितनी है, इसकी कोटि कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो पॉइंट दे दिया 2, 5, तो अपने को इसमें पूछेगा कि इसकी भुज बताओ या एब्सिसा, तो अपने को डायरेक्ट बताना है इसका भुज कितना होगा 2 होगा और इसकी कोटि कितनी होगी 5। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में प्रश्न आएगा एग्जाम में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आएगा ही आएगा। सीधा पूछेगा या तो भुज या कोटि या फिर दोनों। तो जो पहले लिखा हुआ होगा वो तो होगा भुज और बाद में होगा वो होगा कोटि। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है -4, 3, तो इसके अंदर भुज जो होगा वो कितना हो जाएगा -4 और कोटि जो होगी कितनी हो जाएगी 3। ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न ये आएगा। चलिए इसके बाद अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा कि कोई भी बिंदु दिया हुआ होगा और वो उसके बारे में पूछेगा कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिए अपने को पता है ये 2 एक्सिस होती हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल होती है ये तो होती है क्षैतिज एक्स अक्ष, और जो वर्टिकल होती है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। यहाँ बीच में ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के जो निर्देशांक होते हैं वो 0, 0 होते हैं। कितने होते हैं इसके निर्देशांक? मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी छोटे प्रश्न जो 1 नंबर के आएंगे उनके लिए। फिर आता है ये अपना ओरिजिन है। अब इसके जो दाईं तरफ होता है इस तरफ होती है प्लस की संख्याएं, ये 1, 2, 3, 4, ये प्लस की संख्याएं होंगी। और ये जो मूल बिंदु है इसके जो बाईं तरफ होगा वो कैसी संख्याएं होंगी? माइनस की, जैसे -1, -2, -3। ऐसे ही मूल बिंदु के ऊपर की तरफ जो वाई अक्ष है इसके ऊपर प्लस की संख्याएं होंगी 1, 2, 3, 4। और इससे नीचे की तरफ होंगी जो माइनस की संख्याएं होंगी -1, -2, -3 और -4। ये संख्याएं नीचे की तरफ होंगी तो माइनस। अब देखना बेटा इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले अगर ये जो अपने टोटल पेपर है इसके कितने हिस्से होंगे? 1, 2, 3 और 4। तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे? चतुर्थांश। इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसको हम बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। टोटल 4 हिस्से हो गए, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ध्यान रखना अपने को कोई भी पॉइंट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एक्स वाई की फॉर्म में, पहले एक्स और फिर वाई। देखिए अगर फर्स्ट चतुर्थांश की बात करें, हम पहले चतुर्थांश की बात करें, प्रथम चतुर्थांश की, तो इसके अंदर ये एक तो लाइन आ रही है और एक ये। इस पर तो x की वैल्यू कैसी है? प्लस की,
ये लो पॉजिटिव, और इस पर भी कैसी है, वही वाली भी प्लस। तो इसके ऊपर जो बिंदु होगा इस प्रथम चतुर्थांश में कैसा होगा, प्लस प्लस। फिर आ जाता है द्वितीय चतुर्थांश। इसमें देखिए बेटा x की वैल्यू कैसी है, माइनस की, और शुरू में किसको लेते हैं, x को, तो क्या आ जाएगा माइनस, और फिर y कैसा आ रहा है, प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस से प्लस। फिर आएंगे तृतीय चतुर्थांश में, x की वैल्यू कैसी है, माइनस की, और y की माइनस की, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस। फिर आएगा चतुर्थांश। इसमें देखिए बेटा ये काम में आ रहा है x और ये y, तो x की वैल्यू तो कैसी है, प्लस की, और y की वैल्यू कैसी है, माइनस की। तो ये कैसा ये चतुर्थ चतुर्थांश में कोई कोऑर्डिनेट होगा, कोई निर्देशांक होगा, उसके जो कैसा होगा, प्लस और माइनस का। ठीक है, अब ये डायरेक्ट प्रश्न आएगा 1 नंबर में, कोई भी बिंदु दिया हुआ होगा, जैसे देखिए अपने को दे दिया फॉर एग्जांपल 2 1, अपने को बताना है कि ये किस चतुर्थांश में है। 2 1 जो ये बिंदु है ये किस चतुर्थांश में है। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस हैं, तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। तो हम लिख देंगे ये बिंदु किस में है, प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे बिल्कुल छोटे छोटे, एकदम आसान सा प्रश्न आएगा 1 नंबर का। और अगर मान लो बिंदु दे दिया जाए -5 और 4, देखिए बेटा माइनस का है ये तो, और ये प्लस का, तो माइनस प्लस किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसमें लिख देंगे बेटा द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश हो गया ये, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक, अगर ऐसे ही कोई बिंदु दे दिया जाए -5 और -3, दोनों ही कैसे आ रहे हैं, माइनस के, दोनों माइनस के, किस में है, तृतीय चतुर्थांश में। तो ये जो बिंदु होगा ये कौन से चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। फिर अगर कोई बिंदु दे रखा है अपने को 4 और -2, ये देखिए ये तो प्लस का है, लेकिन ये दूसरे वाला किसका है, माइनस का। तो प्लस माइनस किस में है, चतुर्थ चतुर्थांश में। कौन से में, चतुर्थ चतुर्थांश में। देखिए तो अभी तक अपने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो सबसे पहले पढ़ी है x y, ये x होता है इसको बोलते हैं भुज, और y को बोलते हैं कोटि। भुज और कोटि 1 नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से प्रश्न 1 नंबर में आएगा कि कोई बिंदु दे देगा, उसमें बताओ उसकी भुज कितनी है या कोटि कितनी है। अब इसके बाद अपने पढ़ा मूल बिंदु के निर्देशांक। जो मूल बिंदु होता है ओरिजिन, उसके निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0, जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक दूसरे को काटती हैं, वो होता है अपना मूल बिंदु। ठीक, अब इसके बाद पढ़ा अपने चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस के होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस का होता है, y प्लस का होता है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस के होते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में x प्लस का और y माइनस का। ठीक है, चलिए ये तो ही अपने छोटे प्रश्न को लेकर के। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई 2 पॉइंट अपने को दिए हुए हों और उनके बीच की अगर अपने को डिस्टेंस फाइंड करनी हो, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए अगर मान लो अपने पास ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं, निर्देशांक हैं x1 y1, और एक ये मान लिया यहाँ पे Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो बीच की दूरी होगी, जिसे हम कहते हैं दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो होगी अंडर रूट, देखो x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, इतने इकाई दूरी है तो कोई ना कोई यूनिट होगी। देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर
हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी 1 नंबर के प्रश्न के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अब इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो एग्ज़ाम में देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। चलिए पहला प्रश्न लिखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखिए बेटा, यह है क्वेश्चन कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ हो। अपने को y अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या हो, समदूरस्थ हो। चलिए अब एक छोटी सी चीज़ देखते हैं बेटा, सबसे पहले अपने कि जो अगर ये समदूरस्थ x अक्ष के ऊपर कोई बिंदु है और y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे। देखिए ध्यान से देखना इसके बारे में। अगर मान लो बेटा x अक्ष पे कोई बिंदु है, अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके लिए क्या होगा। देखिए ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसके ऊपर अगर कोई बिंदु है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो x अक्ष के ऊपर कोई भी बिंदु होगा तो कैसा होगा, x 0। ऐसे अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है, y अक्ष पर कोई बिंदु है, जैसे इस पे y अक्ष पे, तो उसके लिए क्या होगा, y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसके लिए x क्या होगा, 0। तो y अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे, 0, y। मतलब y अक्ष पे x 0 होगा और x अक्ष के ऊपर y 0 होगा, ये ध्यान रखना है। x अक्ष पर y 0 और y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है। चलिए अब इसी के साथ इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। बिंदु ज्ञात करना है जो 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ हो। तो सबसे पहले तो y अक्ष पर वो बिंदु है, तो माना y अक्ष पर स्थित बिंदु P 0, y, ये ध्यान रखना बेटा, इसके निर्देशांक हमने क्या लिए, 0, y। ये कोई P बिंदु है y अक्ष पर और ये P बिंदु है, ये A 6, 5 और B एक बिंदु है -4, 3 से समदूरस्थ है। हमने एक बिंदु ले लिया P और उसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या होंगे, 0, y, क्योंकि ये किस पे है, y अक्ष पर। और y अक्ष पर जो होता है वो y अक्ष के ऊपर, y अक्ष पर है इसलिए x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, A बिंदु है 6, 5 और B -4, 3 से समदूरस्थ है, ये समान दूरी पर है, इसलिए देखो P से A की जो दूरी होगी PA वो बराबर होगी किसके, PB के। ठीक है, अगर ये दोनों दूरियां बराबर हैं तो इनका वर्ग भी बराबर होगा, PA का वर्ग बराबर PB का वर्ग। ठीक है, अब ये बराबर होगा तो PA क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा। अब अपने को पता है दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है ना वो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम PA निकालेंगे। PA कैसे निकालेंगे, ये लो, ये P बिंदु है अपना और ये A बिंदु है। इसके लिए अपने देखो x2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस x1 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 5 माइनस y इसका स्क्वायर, ये तो हो गया PA स्क्वायर। तो PA स्क्वायर बराबर तो ये हो गया। ऐसे ही अपन क्या निकाल देंगे इसमें, PB स्क्वायर। PB स्क्वायर क्या हो जाएगा, x2 की जगह -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह कितना हो जाएगा 3 और माइनस y का स्क्वायर। अब देखो बेटा PA स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, PB स्क्वायर के।
तो 6 माइनस 0 पी ए का स्क्वायर कितना है ये, तो 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए बेटा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 5 ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस वाई का स्क्वायर -2 इंटू 5 इंटू वाई इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस के 16 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस है तो -2 ए की जगह 3 और बी की जगह वाई है इसमें, ठीक। तो 36 प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 वाई बराबर 16 प्लस 3 का वर्ग कितना होगा 9 प्लस वाई स्क्वायर -6 वाई, ठीक है बेटा। अब इसमें देखना 36 और 25 कितने हो जाएंगे, जब 36 और 25 को हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 61 प्लस वाई स्क्वायर -10 वाई, देखो बेटा बराबर 16 और 9 कितने हो गए 25 प्लस वाई स्क्वायर -6 वाई। इनको इस तरफ ले आएंगे तो देखो बेटा ये माइनस हो जाएगा 61 प्लस वाई स्क्वायर -10 वाई, ये वाई स्क्वायर इस तरफ लाएंगे तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस के 6 वाई किसके हो जाएंगे प्लस के 6 वाई बराबर 25। देखो वाई स्क्वायर प्लस का है ये माइनस का एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा अपना 61 माइनस के 10 वाई प्लस के 6 वाई बराबर 25। तो 61 ये प्लस के 25 इस तरफ लाएंगे तो माइनस के 25 बराबर, ये माइनस के 10 है तो इस तरफ 10 वाई, ये प्लस के 6 है तो इस तरफ माइनस के 6 वाई, ठीक है। यहाँ पर 61 माइनस 25, 61 में से 25 हम अगर माइनस करते हैं, 61 में से 25 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने इसके अंदर 36 बराबर 16 में से 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 वाई, तो 4 वाई बराबर 36। तो ये y के साथ 4 किस में है गुणा में, तो इस तरफ ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा 36/4 भाग में, 36 को हम 4 से भाग देंगे तो कितने पे कटेगा ये 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। तो y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 9, कितनी आ जाएगी 9। अतः y अक्ष पर, अतः y अक्ष पर स्थित बिंदु y अक्ष पर स्थित जो बिंदु है वो P है और उसके निर्देशांक क्या थे 0, y और y की जगह कितना आ जाएगा 9। तो ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे जो अपने दिए गए बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, हो जाएगा। चलो सेम एज इट इज एक और क्वेश्चन है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। इसमें अपने में क्या था y अक्ष और तो उसमें क्या है x अक्ष। चलिए देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है ये भी। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। पीछे वाले क्वेश्चन में अपने क्या था y अक्ष पर वो बिंदु स्थित था, अब इसमें क्या है x अक्ष पर है। तो देखिए अगर ये बिंदु x अक्ष पर है तो इसमें y का मान जो होगा वो 0 होगा, मतलब हमने मान लिया, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P x 0 बिंदुओं A 2 -5 और B -2 9 से समदूरस्थ है, इन दोनों से समदूरस्थ है, इसलिए देयरफॉर PA बराबर क्या हो जाएगा PB। तो इनका स्क्वायर है वो भी बराबर होगा PA का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर, स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अब अपने सबसे पहले क्या निकाल लें PA, देखिए P बिंदु है x0, A क्या है 2 और -5, तो PA का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा x2 - x1, तो x2 2 हो जाएगा माइनस
x1 की जगह x का स्क्वायर प्लस y2 कितना -5 माइनस y1 कितना 0, तो इसका स्क्वायर तो हो जाएगा पी ए का स्क्वायर। ऐसे ही पी बी का स्क्वायर x2 कितना -2 माइनस x1 कितना x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना 9 माइनस y1 0 इसका स्क्वायर। चलिए दोनों को इक्वल रख दें। जैसे दोनों को इक्वल रखेंगे तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस बीच में माइनस है तो -2ab, ए की जगह 2 है बी की जगह x है प्लस यहाँ कितना आ जाएगा -5 माइनस 0 तो -5 का स्क्वायर प्लस बराबर का निशान बीच में बराबर आ जाएगा। देखो यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और यहाँ -2 a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू x है प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखो बेटा 2 का वर्ग कितना होगा 4 प्लस x का वर्ग x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 x प्लस -5 का वर्ग कितना हो जाएगा प्लस के 25 बराबर हो जाएगा -2 का वर्ग कितना होता है प्लस के 4 प्लस के x स्क्वायर। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 4x और प्लस के 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। चलिए बेटा ये इसमें है 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25, तो ये प्लस का 4 इस तरफ लाएंगे तो किसका हो गया माइनस का 4, प्लस का एक्स स्क्वायर को भी लाएंगे तो इस तरफ माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस के 4x किसके हो जाएंगे माइनस के 4x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा प्लस का 81। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4, यहाँ क्या रहेगा माइनस के 4x और माइनस के 4x प्लस के 25 बराबर 81। अब माइनस के 4x और माइनस के 4x कितने हो जाएंगे माइनस के 8x प्लस 25 बराबर 81, तो माइनस के 8x बराबर 81, ये प्लस का 25 इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस के 8x। अब जैसे 81 में से 25 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 56। अब देखिए x बराबर ये माइनस का 8 है इस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है इस तरफ में आ जाएगा तो किस में आ जाएगा भाग में, तो x अब इसको -8 से हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7, 8 से कट जाएगा 8 1 जा 8 और 8 7 जा 56, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई माइनस की 7। जैसे x की वैल्यू -7 आई तो हम लिख देंगे अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु, अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित जो बिंदु है वो अपन ने P माना था ना, वो क्या था x0, तो x की जगह तो आ जाएगा -7 और y की जगह 0, तो ये अभिष्ट बिंदु हो जाएगा जो अपने को निकालना था। ये भी अपने आप में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज तक की इस वीडियो में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो सेक्शन फॉर्मूले से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे। ओके।